खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 24वीं आयत से शुरू करके हम इसको 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद है। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। 28वें आयत भी पढ़ेंगे। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये वक़्त दिया कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में से कुछ सीख सकें। हम यहोवा खुदा का नहायत शुक्र अदा करते हैं जिसने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया, और उसके बहाए हुए खून के वसीला से हमें ज़िंदगी मिलती है। उसके बहाए हुए खून के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, और वो ऐसा अच्छा चरवाहा और ऐसा मुनज्जी और मालिक और ऐसा हकीकी रास्तबाज सरदार काहिन और बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है, जिसकी रान और उसकी पोशाक पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। उसने फरमाया कि देख, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब्दल आबाद तक जिंदा रहूँगा, क्योंकि जितने मर जाते हैं वो दोबारा जिंदा नहीं होते। लेकिन यीशु ने कहा कि देख, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब्दल आबाद तक जिंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हम ऐसे मुनज्जी, ऐसे खुदावंद को मानते हैं, और उसके पाक कलाम में बयान किया गया है कि उसने कहा कि मैं राह और हक और ज़िंदगी हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, मैं ज़िंदगी का पानी हूँ। और फिर फरमाया है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके यौम पैदाइश मनाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके यौम वफ़ात मनाए जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसी हस्ती है जिसका यौम क़यामत मनाया जाता है, यानी जी उठना मनाया जाता है, और वो जी उठने वालों में से पलौठा ठहरा है, और वो यीशु मसीह है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और मौत और कब्र के बंधन तोड़ दिए, और आज भी किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और वहाँ पर हमारी शफायत करता है। और वो दोबारा बादलों पर आने वाला है, और तमाम ईमानदार इस बात के लिए दिन रात मुंतज़िर हैं और इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा, और जो तैयार होंगे वो उसके साथ शामिल हो जाएंगे और आसमान पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी, और वो उस 1000 साल बादशाही में मसीह के साथ बतौर काहिन खिदमत सर अंजाम देंगे। अब यहाँ पर जो हवाला मैंने पढ़ा था उसमें लिखा है, और उनमें ये तकरार भी हुई। उनमें ये तकरार हुई से मुराद है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में तकरार हुई। तकरार होने से मुराद ये कि उनमें बहस हुई। बहस उनमें क्या हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। शागिर्दों ने कहा कि हम में से बड़ा कौन है,
क्योंकि हर शख्स को बड़ा बनने का शौक होता है, हर शख्स को बड़ा बनने की जुस्तजू होती है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा बने, और दिन रात इंसान इस कोशिश में रहता है। और जब आपको पता है कि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जिसको मॉनिटर बनाया जाता है, वो बड़ा फ़ख्र समझता है और समझता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे मॉनिटर बनाया गया है। घर में भी वालिदैन कभी ना कभी किसी शख्स को ज़िम्मेदार बना देते हैं या बड़ा बना देते हैं कि उसने हमारे बाद ये ज़िम्मेदारियाँ हमारा ये बेटा या हमारी ये बेटी पूरी करेगी। लेकिन उसके बाद दूसरे जो बहन भाई होते हैं वो जेलसी होते हैं, वो हसद करते हैं। इंसान में दो तरह के हर वक्त जो होती है जुस्तजू या ख्यालात पाए जाते हैं। पहला ख्याल ये होता है कि मुझे बड़ा समझा जाए, मुझे बड़ा माना जाए, अकल में बड़ा माना जाए, समझ में बड़ा माना जाए और उम्र में बड़ा माना जाए। हर तरह से इंसान सोचता है कि मुझे बड़ा माना जाए। और दूसरी इंसान की जुस्तजू होती है वो ये होती है कि मुझे दूसरों से बेहतर समझा जाए। पहले नंबर पर इंसान क्या सोचता है कि मुझे बड़ा माना जाए, बड़ा समझा जाए। दूसरे नंबर पर मुझे दूसरों से बेहतर समझा जाए। और हर इंसान जब भी कोई बात करता है तो इस तरह की मिसाल देता है कि फलां शख्स ने ऐसे किया लेकिन हम ऐसे नहीं करते, फलां शख्स का तो बच्चा बड़ा झूठ बोलता है लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। अब यहाँ पर शागिर्दों की आपस में बहस हुई, तकरार हुआ कि हम में बड़ा कौन समझा जाता है। लेकिन लिखा है कि उसने उनसे कहा, उसने से मुराद ये है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो उनका लीडर, जो उनका रहनुमा, जो उनका हकीकी चरवाहा, जो राह और हक और ज़िंदगी और जो ज़िंदगी का मंबा है, उसने कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा। यानी यीशु मसीह ने कहा कि तुम में कोई भी बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। अब एक घर के जब 5 अफराद हैं या 10 अफराद हैं या एक वालिदैन है, उनके 6 बच्चे हैं और उन 6 के 6 बच्चों में वालिदैन के लिए सब के सब बराबर हैं, सबकी इज्जत एक जैसी है, सबकी कदर एक जैसी है। ये अलग बात होती है कि उनमें से कोई बेटा या बेटी काम ज़्यादा करता है। काम ज़्यादा करने का एक अलग प्रोसेस है। काम ज़्यादा करने की वजह से या माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की वजह से उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। लेकिन ये नहीं होता कि दूसरे जो हैं उनको कम तर समझा जाता है। शागिर्दों की आपस में एक जगह नहीं कई जगह पर आपस में तकरार हुई, कई जगह पर आपस में बहस हुई कि हम में से बड़ा कौन है। और साथ साथ इंसान के अंदर एक और भी खामी होती है और वो ये होती है कि इंसान हसद करता है। जब किसी को बड़ा बना दिया जाता है तो दूसरे हसद करते हैं। पहले इंसान की खराबी क्या है कि इंसान बड़ा बनना चाहता है। फिर एक और खराबी होती है इंसान की, वो खराबी क्या होती है कि इंसान हसद करता है जब दूसरा शख्स सरफराज होता है। और ये दो जो खामियां इंसान की पैदाइश से लेकर मरने तक पीछा करती रहती हैं। इंसान हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना चाहता है और जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना चाहता है तो वो अपना नुकसान करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो तालीम दी गई है वो ये है, मगर तुम ऐसे ना होना बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद बने। जो बड़ा है वो छोटे की मानद बने। मिसाल के तौर पर छोटे को क्या कहा जाता है? सारे काम छोटे को कहे जाते हैं कि चल भी दुकान पे जाओ, सब्जी लेकर आओ, घी लेकर आओ, चाय लेकर आओ और जो कुछ भी मंगवाना हो, जूती पकड़ा दो, कपड़े पकड़ा दो, फ्लांस पानी पिला दो, ये कर लो वो कर लो, सारे काम छोटे कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें तालीम ये दी जाती है कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद बने, यानी काम करने वालों की मानद बने, खिदमत गुजार बने। यीशु मसीह ने जो हमें नमूना दिया था वो मखदूम होने का नमूना नहीं दिया था बल्कि खादम होने का नमूना दिया था। मखदूम वो होते हैं जो खिदमत करवाते हैं, खादम वो होते हैं जो खिदमत करते हैं। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हमें नमूना दिया और वो नमूना ये था कि यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों के पाँव धोए और यीशु मसीह ने पाँव धोकर कपड़े से उनके पाँव साफ किए, पाँव पूंजे और फिर यीशु ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ
جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرو۔ اس لیے جو بائبل مقدس میں بڑے ہونے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے بن جائیں، سارے کام ہم خود کریں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم واقعی بڑے ہیں، ہم خدمت گزار ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، مگر تم وہ ہو کہ جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو۔ سو آج جو ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے، ہر شخص کے اندر حسد ہوتا ہے۔ جیسے ہم بائبل مقدس میں حسد کا واقعہ، پہلا واقعہ کہاں پر پڑھتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب میں، کہ حابل کو کس نے قتل کر دیا؟ قائن نے۔ کیوں حسد میں آیا؟ کہ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، لیکن مجھے اور میرے ہدیے کو منظور نہیں کیا، حسد سے بھر گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا حسد کا واقعہ ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ لوکا کی انجیل میں، اسی انجیل کے 15ویں باب میں، کہ ایک شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا۔ چھوٹے نے کہا کہ اے باپ، مال و متاع کا جو حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے، اور وہ لے کر دور دراز کے ملک میں چلا گیا، اور جب سب کچھ وہاں پر خرچ کر چکا تو اپنا پیسہ کسبیوں میں اڑا چکا، تو اسے یاد آیا، اس ہوش میں آ کر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر کتنے نوکروں کو افراد کے ساتھ روٹی ملتی ہے، اور میں اپنے باپ سے جا کر کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کی اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ وہ گھر اپنے آیا اور اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا، چوما، اسے کپڑے پہنائے، اسے جوتی پہنائی اور اسے انگوٹھی پہنائی، پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ لیکن بڑا بھائی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ جب بڑا بھائی گھر میں واپس آیا تو دیکھ کر غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا۔ اس کا باپ جا کر اسے منانے لگا، وہ حسد سے بھر گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں اتنی مدت سے تیری خدمت کرتا ہوں، تو نے مجھے کبھی بکری کا بچہ نہیں دیا کہ جا کر میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا تو اس وقت تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا اور یہ سارا جشن منایا۔ اب وہاں پر کیا بڑے بھائی کے درمیان حسد آیا، کیونکہ وہ باپ کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بھائی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ باپ حسد میں نہیں آتا، بھائی جو ہوتے ہیں وہ حسد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بائبل مقدس میں 2 مثالیں میں نے آپ کو سنائی، ایک تو قائن کی اور دوسری جو لوکا کی انجیل میں تمثیل ہے، جس کو ہم کس کی تمثیل کہتے ہیں؟ مصر بیٹے کی تمثیل کہتے ہیں۔ اس میں جو بڑا بھائی تھا اس نے کیا کیا؟ چھوٹے بھائی سے حسد کیا۔ انسان تکبر کرتا ہے، انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا کام انسان کیا کرتا ہے؟ انسان حسد کرتا ہے۔ ہم نے تکبر سے بھی نکلنا ہے، ہم نے حسد سے بھی نکلنا ہے، اور ہم نے خدمت گزار بن کر یسوع مسیح کا نمونہ لے کر ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ، صلح سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتا ہوں تیری شفقت، تیری محبت، تیرے رحم کے لیے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہوں، جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور تیرے بیٹے کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اے باپ، جتنے اس وقت جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے بیٹے کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ ان ساری موذی بیماریوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ ان کے بدنوں سے جدا ہو جائیں۔ شوگر کی ساری بیماریاں، دل کی ساری بیماریاں، ہیپاٹائٹس کی ساری بیماریاں، اور اسی طرح ٹی بی کی بیماری، جگر کی، گردے کی، دل کی بیماریاں اور دیگر پوشیدہ تمام بیماریوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ سننے والوں کی زندگیوں سے جاتی رہیں۔ اسی طرح جو کلام کا بیج آج بویا گیا ہے وہ بے پھل نہ رہے، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تیرے لوگ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ ہم سب کو آسمانی باپ ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچا کر صحیح سلامت آسمان کی بادشاہی میں لے جانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت
اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔